ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भगवान का अवतार के कारण हम लोग चर्चा कर रहे थे। बलराम मंदिर में श्री रामकृष्ण आए थे एवं प्राकृत जीव के जैसे आचरण कर रहे थे। देखकर मास्टर महाशय का संशय हो रहा है, कैसे स्वयं ईश्वर साधारण जीव का जैसे विहार कर रहे हैं। तो भगवान का आचरण के जीव का जैसे आचरण का एक कारण हम लोग चर्चा किए थे कि स्वेच्छाएं भक्तगणों से लीला विलास करने के लिए नीचे उतरते हैं, ये कारण है। और दूसरा कारण है और एक किस्म का रसा साधन भगवान करते हैं। जैसे कि भक्त कैसे भगवान के साथ मिलते हैं, वो आस्वादन करने के लिए। भगवान इज इन द रिसीविंग एंड। भक्त भगवान का प्यार करते हैं, तो भक्त भगवान को प्यार करते हैं। भक्तों का कैसे अनुभव होता है? भगवान तो रिसीव करते हैं, भक्त उनको प्यार अर्पण करते हैं। जिसे कहा जाता है कि पद्म, कमल और भ्रमर। कमल का शहद भ्रमर ग्रहण करते हैं। तो भ्रमर का कैसे लगता है? भगवान रस का सागर है, रस का आकर है। भक्त भगवान रस आस्वादन करते हैं, इसीलिए भगवान कभी कभी भ्रमर हो जाते हैं। और भ्रमर हो जाकर भगवान का रस कैसे लगता है वो आस्वादन करते हैं। ये रस आस्वादन है। तो भक्तों का चरम सीमा है राधिका। वो मधुर भाव की शिरोमणि है। जितने प्रकार का भाव होता है 19 प्रकार का भाव वो अपने जीवन में अनुभव किया, आज श्री कृष्ण का अर्पण किया। वैष्णव दार्शनिकगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा कैसे कृष्ण प्रेम अनुभव किया है, वो पाने के लिए गौरांग रूप धारण करके अवतीर्ण हुए हैं। यह और एक कारण अवतार का। राधा प्रेम आस्वादन करने के लिए भगवान का गौरांग रूप में अवतार। संगीत में कहा जाता है, সেই লীলাময় হরি এসেছে নদিয়াপুরী, राधार पीरी थी लोए बुके। वही हरि आए हैं, लेकिन इस बार राधा प्रेम उनके हृदय में विराजमान है। टू रियलाइज द डीप लव ऑफ राधिका, गॉड हैज टेकन ए ह्यूमन फॉर्म। एक रस साधन का बात हुआ। दूसरा एक कारण है कि भक्तोगण को दिखाने के लिए भक्त होकर, जीव होकर आते हैं। जीव की दुर्बलता, जीव की सीमाबद्धता, लिमिटेशंस सब अपनाते हैं।
नहीं तो उसका जो साधन का जो मॉडल स्थापन कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर भगवान रूप में आते हैं तब तो साधन करने की जरूरत नहीं है। जब जीव रूप में आते हैं, जीव रूप में आके वो सिखाते हैं कि कितना आरती होने से भगवान लाभ होता है। ये दूसरा प्रयोजन है। एक तो बताया शिक्षा से आते हैं, दूसरा रसा सदन करने के लिए आते हैं। अभी तीसरा है कि जीवों को सिखाने के लिए आते हैं वो कैसे ईश्वर लाभ कर पाएंगे। एक बार ठाकुर भक्तगण को बीच में बैठे थे, कहते हैं देखो तुम लोग भगवान के पुकार तो हो, लेकिन उसमें गहराई नहीं है, गंभीरता नहीं है। जानते हो कैसे भगवान को पुकारना चाहिए? ये बोलकर वो माँ के लिए रोने लगा। रोते हुए जमीन में बैठ गया, उसके बाद लेट गया और छटपटा रहे हैं जमीन में, व्याकुल होकर पुकार रहे हैं। सब तज्जुब बन गए। ये क्या अभिनय है? अभिनय नहीं है। उस समय में ईश्वरत्व भूलकर आपने को भक्त रूप से प्रकट किया, आदर्श भक्त, टू शो एज ए मॉडल, इलस्ट्रेट एज ए मॉडल डिवोटी, ताकि अन्य जीवगण उनको अनुसरण करते हुए ईश्वर लाभ कर सकें। वो जानते हैं इतना तक नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत करने से काम चल जाएगा। जैसे भगवत गीता में कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा से भी करने से काम बन जाएगा। इसलिए ठाकुर परिष्कार बता देते हैं, आमी 16টাং করে গেলাম, তোরা যদি 1টাং করিস। I have completed the complete 16 items 16 times, so that you can, even if you do 1/16th part of what I have done, that will suffice. तो भक्तगण को ये दिखाने के लिए आते हैं। ये कहा जाता है अवतार है सेतु। भक्तगण के लिए यह काल परकाल के सेतु, नित्य अनित्य का सेतु, ताकि भक्तगण यह काल से परकाल कैसे आसानी से गमन कर सकें, कैसे आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सके, संयोग सेतु बनते हैं। इसलिए कभी कभी ईश्वरत्व प्रकट करते हैं, कभी कभी मनुष्यत्व प्रकट करते हैं, 2 in 1। अभी इस अवसर में भगवान का जो मानुष रूप और भी प्रकट किए हैं, जिसका विवरण यहाँ पर मास्टर महाशय उल्लेख किया, डिटेल उल्लेख किया। उससे पता चल जाता है कि कैसे व्यवहार करते थे। वो कहते हैं देखो আমার গলায় একটা বিচি হয়েছে, देयर इज ए सोर थ्रोट, गले में गिल्टी हुआ है। उससे दर्द होता है। और जो शेष रात में अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ पर जो बलराम भवन में आए थे तो उन लोगों को उनको भोजन का बंदोबस्त किया।
आमे रंबोल एकटू एकटू खेलाम, आशब एकटू एकटू खेलाम, भयभीत होके, क्योंकि गले में दर्द है। दिस इज दी बिगिनिंग ऑफ हिज कैंसर डिजीज़। जो उनका जो कैंसर का ही प्रारंभ का सूचना है। अब जानते हैं, इसके पहले हम लोग उल्लेख किया, जब देवेंद्रनाथ मजूमदार के घर में गया था, उन्हें कुल्फ़ी खाया था और बोला ये कुल्फ़ी बहुत पसंद है, वो जब दक्षिणेश्वर में ले जाना है। और परवर्ती काल में उल्लेख किया, काल बहुत बर्फ़ और कुल्फ़ी खाया, उसके उपरांत ही गले में दर्द शुरू हुआ। एक हेतु है उनका, जो दुनिया से विदाई लेने का एक हेतु का सूत्रपात हो रहा है। लेकिन कैसे वो बिहेव कर रहे हैं वो बहुत लक्षणीय है। तो कहते हैं हमारा गले सूख जा रहा है, हमारा मुख শুকোচ্ছে। पूछ रहे हैं तुम्हारे সকলের মুখ শুকোচ্ছে? व्हाट ए नई क्वेश्चन। अब सबका गले सूख जा रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? बच्चा ही पूछ सकता है। आपका गला सूख जा रहा है, ठीक है, तो पूछ रहे हैं तुम्हारा भी गला सूख रहा है क्या? इतना बोध नहीं है, जैसे बच्चा सोचते हैं, प्रश्न करते हो, वैसी नेचुरल। तो मास्टर बड़ा एम्बेरस्ड हो गया, नहीं हमारा नहीं है। तब उधर में जोगिन महाराज उपस्थित थे, मास्टर मशहूर को उल्लेख किया, जोगेन बाबू, आड़िया दवा का जोगेन बाबू, अर्थात परवर्ती काल में स्वामी जोगानंद। तब मास्टर मास्टर कहते हैं कि जोगेन बाबू आपका भी क्या गले सूख रहा है? जस्ट टू पैसिफाई, सेटिस्फाई श्री रामकृष्ण। सब जानते हैं कि बच्चे का जिससे प्रश्न कर रहा है उसको उत्तर नहीं देने से वो बेचैन हो जा रहा है। तो जोगेन महाराज बोले नहीं हमारा सुख नहीं है। तो ये इनका गले में कुछ होगा, इनका शरीर गर्म हो गया, इसलिए हो रहा है। लेकिन इसमें जो उनका जो समाधान है, देखिए कि डीप कंसर्न फॉर द डिवोटीज। वो बोल रहे हैं तो अभी इसके लिए क्या किया जाए? नाशपाती खाओ कि ना जामरुल खाओ? तो जामरुल एक प्रकार का फल है और नाशपाती तो पेयर है। तो कौन चीज़ खाने से ये इसका रोग का निरामय होगा, बताओ तुम लोग। जिसे सबको पूछता है। वहाँ बाबूराम महाराज उपस्थित थे, वो कह रहे हैं तो ठीक है, आपका असुविधा हो रहा है, मैं अभी जाके जामरुल लेके आ रहा हूँ बाहर से कहीं से। तो ठाकुर बोल रहे हैं नहीं इतना धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। डीप कंसर्न जो संतान प्रति भक्तगण है, उनके लिए कितने सहानुभूति, कष्ट होने पर भी कितने सहानुभूति। फिर मास्टर महाशय के पूछ रहे हैं, इससे पहले पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पत्नी कैसे है? लविंगली एनक्वायर्स अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। जानते हैं मास्टर महाशय का वैवाहिक जीवन बहुत सुखकर नहीं था। उसका पत्नी का माथा का बीमारी था, उन्मादग्रस्त था। तो मास्टर में कहते हैं अभी थोड़ा ठीक है, ठंडा है। तो मास्टर तो ठाकुर कह रहे हैं उनको कुछ ठंडा खाने के लिए देना, ताकि शरीर शांत रहे, शीतल रहे, माथा गर्म ना रहे, कुछ ठंडा खिलाना। तो मास्टर में पूछ रहा है डाब कच्चा नारियल पानी? ठाकुर कहते हैं नहीं, मिश्री का शरबत पिलाओ। भक्तगण का कल्याण के लिए इतने सोचते हैं,
क्या करने से उनका परिवार अच्छा रहेंगे और वो शांत होकर भगवान को भजन कर पाएंगे। तो मास्टर मास्टर कह रहे हैं अभी हम घर में वापस आ गया। अर्थात हम जानते हैं कि उनका घर में विरोध था, उनके पिताजी के साथ उनका ठीक ठाक सा आवाज़ नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक बार एक प्रस्ताव भी दिया था कि जब ऐसी गड़बड़ हो रहा है तो पिताजी अलग कहाँ पर जाके रहें। तो ठाकुर उसका विरोध किया, बोला नहीं ऐसे नहीं होता है, सब एक साथ रहना चाहिए। तो मास्टर मशाई खुद ही दूसरा जगह में रहते थे। अभी वापस आ गया। ठाकुर कहते बहुत अच्छा हुआ, सबके साथ रहना ही कल्याणकर है, सबको मेल बंधन करा रहे हैं। और पहले उल्लेख था कि मास्टर महाशय जब आए थे 1 बजे, तब ठाकुर निद्रित था और मास्टर महाशय हैंड फैन लेके ठाकुर को पंखा कर रहे हैं, बतास दे रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ठाकुर कहते हैं नहीं तुम बहुत टाइम से हो गया तुम कर रहे हो, तुम्हारा हाथ में दर्द होगा शायद। मास्टर में कहते नहीं हमारा कोई असुविधा नहीं हो रहा है, इज लविंगली इंक्वायरिंग, असुविधा नहीं हो रहा है। कितने प्रेम करते थे भक्तगण से। फिर मास्टर मास्टर के जाने का समय हुआ, क्योंकि बीच में आए थे भाई टिफ़िन ब्रेक, फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। कहते अभी कुछ समय के लिए फिर स्कूल में जाना पड़ेगा। कहते तुम जाओगे? मजबूरों की विदा देना पड़ रहा है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म वो प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका पुलिस में एक रसिकता करते हुए भी जो बताया वो बहुत मार्मिक है। जो गृहिणी का वो 7-8 बच्चा है, बहुत व्यस्त रहते हैं, संसार के नाना प्रकार कर्म में बिजी रहते हैं। उसके बीच एक बार आके पति सेवा करके चले जाते हैं। इसी संसार में देखा जाता है। तब मास्टर में कहते तुम उसी तरह, तुम्हारा नाना प्रकार का कर्तव्य है, तुम वो भी संभाल रहे हो और बीच बीच में एक बार आके हमसे मुलाकात करके जा रहे हो, ऐसे ही हुआ है। सब हंस रहे हैं। लेकिन यही हमारे गृह भक्तगण के लिए संकेत है। संसार में जो दायित्व है, कर्तव्य कर्म है, वो सब कुछ निभाना पड़ेगा, लेकिन मन भगवान के चरणों में रखना चाहिए, ताकि बीच बीच में जब भी फुर्सत मिले, जब भी अवसर मिले, वो अवसर समय का सदुपयोग किया जाए। संसार में काम करते हुए अगर हम दह जाएंगे, संसार का प्लावन में बह जाएंगे, तब हमारा जीवन में असंतुलन हो जाएगा। भगवान को पकड़ के, भगवान को स्मरण करके संसार का कर्म अगर हम करें तो कर्तव्य कर्म भी सुचारू रूप से होगा एवं जीवन भी ईश्वर केंद्रित होते हुए संतुलित रहेगा। फिर इसके उपरांत मास्टर महाशय विदा लेते हैं। पुनः 4 बजे वहाँ पर आते हैं बलराम मंदिर में वापस। उसका प्रसंग हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये याद रखेंगे कि शुक्रवार के कार्यक्रम है 10:30 का क्लास है, 10:30 बजे से माँ की बातें सुबह में होगा, एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का फिर क्लास रिज्यूम होगा। संध्या आरती 5:45 बजे है लखनऊ आश्रम में, उसके उपरांत नारद भक्ति सूत्र आज होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।